जी वेलकम बैक। हमारा मौजू है आज जो है वो व्हाट इज़ ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक ऑप्शंस क्या काम करती हैं एमएस वर्ड के अंदर। तो ये ऑप्शंस डियर स्टूडेंट्स आपके पेज लेआउट के अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ पर ही अरेंज ग्रुप को हम चेक कर रहे हैं। अरेंज ग्रुप के अंदर पोजीशंस को भी हम देख चुके हैं। यहाँ पर मौजूद होता है ब्रिंग टू फ्रंट और इसके नीचे जो है वो सेंड टू बैक ऑप्शन। ये ऑप्शन भी डियर स्टूडेंट्स इस वक्त डिसेबल पड़ी हुई हैं क्योंकि ये भी टेक्स्ट की ऑप्शंस नहीं है। ये आपकी शेप्स की ऑप्शंस हैं, पिक्चर्स की ऑप्शन है, तस्वीरों की ऑप्शंस हैं, जो भी आप जो है वो इसमें चाहें। यहाँ पर फ़र्ज़ करें हम जो है वो एक शेप बना लेते हैं। इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे जाके हम जो है वो एक शेप जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से कलर भी चलें इसके अंदर कर लेते हैं। अच्छा, आप जानते हैं कि एक शेप बनाने के बाद हम जितनी मर्जी शेप चाहें इसके अंदर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और शेप ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक हो गया जी, शेप ड्रॉ कर ली है। फिर अगर आप जो है वो इसमें पिक्चर ऐड करना चाहें, कोई और चीज़ ऐड करना चाहें, समझाना आपको ब्रिंग टू फ्रंट वाली ऑप्शन है कि कैसे काम करती हैं। एक मुझे जो है वो शेप और ऐड करनी है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि काम ये जो है वो किस तरह से कर रही हैं, वर्किंग इनकी क्या है। ये 3 शेप्स हमने यहाँ पर बनाई हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब अगर आप चले जाते हैं यहाँ पर इंसर्ट टैब के अंदर, पेज लेआउट टैब के अंदर, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस मौजूद हैं ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ऊपर वाली शेप हमारी एरो है। उसके अगर नीचे वाली शेप देखें तो ये एक इमोजी बना हुआ है। उसके नीचे देखें तो ये एक सॉलिड शेप है, रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल। तो राउंडेड रेक्टेंगल सबसे नीचे मौजूद है, एरो हमारा सबसे ऊपर मौजूद है। अब यहाँ पर हमारे पास एरो मौजूद है। अगर आप किसी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो आपकी ये सारी ऑप्शन जो है वो अपीयर हो जाती हैं ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक की। फ़र्ज़ करें हमें ज़रूरत है शेप को जो है वो सबसे आखिर में भेजने की, तो यहाँ पर कमांड आपके पास होती है सेंड टू बैक। आप किसी शेप के ऊपर क्लिक करते हैं और ये बटन दबाते हैं सेंड टू बैक का, तो अब ये शेप बिल्कुल पीछे चली गई है, सबसे आखिर वाली ये शेप बन गई है। इसी तरह अगर सबसे आखिर वाली शेप को आप सेलेक्ट करते हैं और बटन दबाते हैं ब्रिंग टू फ्रंट, तो अब ये सबसे ऊपर आ गई है। समझ आइए। अच्छा जी, अब मैं ये चाहता हूँ कि एरो जो है वो जब मैं ब्रिंग टू सेंड टू बैक दबाता हूँ तो सबसे पीछे चला जाता है। हालांकि ये एरो मुझे चाहिए सिर्फ इस इमोजी के पीछे, इस शेप के पीछे एरो नहीं चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में आप टोटल ब्रिंग टू फ्रंट को, सेंड टू बैक को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसके साथ ऑप्शंस मौजूद हैं सेंड टू बैक या सेंड बैकवर्ड, एक शेप के पीछे भेजना। आप अगर सेंड बैकवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब ये बिल्कुल पीछे नहीं गई बल्कि एक शेप के पीछे गई है। इसी तरह अगर इसी ऑप्शन को दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो एक स्टेप ये फिर पीछे चली गई है। इसी तरह अगर आप सबसे आखिर वाली शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड का बटन प्रेस करते हैं तो ये एक एक स्टेप जो है वो आगे जा रही है। तो यहाँ पर आप इसको एक एक स्टेप अपनी किसी भी शेप को या टोटल जो है वो इसको जो है वो तमाम शेप्स के बाद में भेज सकते हैं बआसानी। जो है वो ये सारी चीज़ें यहाँ से जो है वो ऑपरेट की जा सकती हैं। उम्मीद है कि आपको ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक जो है वो दोनों ऑप्शंस को का समझ जो है वो अच्छी तरह से आ गई होगी। इसी तरह अगर आप पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, याद रहे कि पिक्चर भी वही चीज़ है, और कोई ड्राइंग की चीज़ जो है वो इसमें अपीयर करते हैं तो सभी के ऊपर आपकी ये ऑप्शंस, आपकी ये कमांड्स जो है वो अपीयर हो रही होती हैं। ठीक है, समझ आ गई है इस पर। चलें ठीक है, अगला मौजू देखते हैं।